हम जो है ये अकबर का मकबरा जो है इसके कैंपस के अंदर में खड़े हैं। ये पीछे जो है इसका मेन गेट दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने एंट्री ली है। ये चार मीनारें जिसमें है और गेट से हमने एंट्री ले ली है। हम बीच में इस कैंपस के खड़े हैं। ये सामने ये जो इमारत नज़र आ रही है इसके बीच में ही, इसके अंदर ही है अकबर का मकबरा। वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं सिकंदरा और आज हम आपको दिखाएंगे अकबर का मकबरा। ये हम मथुरा रोड से आए हैं। अभी मथुरा से जो सिकंदरा है वो 50 किलोमीटर दूर है और ताजमहल यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। तो ताजमहल वाले रास्ते पे ही आता है सिकंदरा। और ये सामने आपको लेफ़्ट में नज़र आ रहा है जो चार मीनारें, ये अकबर टॉम का जो साउथ गेट है उसके ऊपर बनी हुई हैं ये चार मीनारें। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है आगरा की। आप जब भी आगरा आएँ तो यहाँ पर आप रुकें। इसको देखने में आपको 30 से 40 मिनट लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। आप आगरा आए और आपने सिकंदरा नहीं देखा तो आपका आगरा आना अधूरा है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर पार्किंग की। हमने जो कार जो है वो पार्क कर दी है अपनी। अब हम टिकट काउंटर की ओर जाएंगे। इस जगह को बादशाह अकबर ने ख़ुद मुंतखब किया था अपने लिए, अपनी कब्र के लिए। और ये रवाज भी था मुग़लों का कि अपनी कब्र की जगह ख़ुद मुंतखब करते थे वो, और उस पर जो तामीर है वो भी ख़ुद ही कराते थे ज़्यादातर। तो इसको भी बादशाह अकबर ने ख़ुद ही तामीर कराया था। फिर इसको बाद में जो है मुकम्मल जहांगीर ने कराया जो उसका बेटा था। हम पहुंच गए हैं इसके टिकट काउंटर पर और देखते हैं यहाँ का टिकट कितने रुपए का है। आप ऑनलाइन भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअली यहाँ से टिकट लेंगे। बोर्ड हम एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो इंडियन टूरिस्ट का जो टिकट है वो 25 रुपये का है। तो 25 रुपये पर पर्सन है यहाँ का टिकट। हमने टिकट ख़रीद लिया है। अब हम जा रहे हैं इसमें एंटर करने। इसके आउटर एरिया में भी हमें दो इमारतें नज़र आ रही हैं। एक सामने जो आप देख पा रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको घुमाते हैं अकबर का पूरा मकबरा और फिर वापसी में आपको हम लेके जाएंगे। ये दो इमारत जो बाहर हैं ये भी आपको दिखाएंगे हम। बाहर जो है एक इमारत तो कांच महल है जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और दूसरी जगह भी हम आपको दिखाएंगे। आगरा शहर जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि सिकंदर खान लोदी ने 1504 में इसको बसाया था। फिर 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया। मुग़लों से पहले सुल्तानों की राजधानी दिल्ली ही रही। उसमें शुरू में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। फिर उसके बाद सारे सुल्तान जो है दिल्ली से रूल कर गए। फिर उसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली पर रूल करने वाली, लोधी डायनेस्टी, तो उसके जो सेकंड लास्ट रूलर थे सिकंदर खान लोधी, तो उन्होंने आगरा शहर को बसाया था 1504 में। तो फिर उसके बाद मुग़लों की भी कैपिटल आगरा ही रही काफ़ी वक्त तक। फिर उसके बाद शाहजहाँ ने जो है कैपिटल दिल्ली को बनाया था। तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी अकबर का मकबरा, और हम उसमें एंटर करने वाले हैं अभी साउथ गेट से, जो इसका मेन एंट्रेंस है। अकबर के मकबरे में टोटल जो है 4 गेट्स हैं, जिनमें से 3 जो है बंद ही रहते हैं, और ये जो मेन गेट है एक यही ओपन रहता है। तो इसको हम करीब से दिखाएंगे आपको। मुग़ल आर्किटेक्चर में सबसे पहले मीनारें इसी इमारत पर बनाई गई। जो ये आपको 4 मीनारें नज़र आ रही हैं, सबसे पहले मुग़लों ने ये मीनारें बनाई। फिर बाद में जामा मस्जिद, फिर जो भी मीनारें बनी इसके बाद बनी। इसी गेट पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बादशाह अकबर ने सारे मज़हब को इस गेट पर सारे मज़हब के जो सिंबल्स थे उनको इस पर दर्शाया है। तो हम अभी जाकर दिखाएंगे आपको करीब से। इसके आसपास जो है बहुत ही खूबसूरत बगीचा टाइप बना हुआ है और बहुत क्लीन है ये जगह, बहुत क्लीन। काफ़ी अच्छे से इसकी रेख देख की जाती है। सारा जो क्रेडिट है इस चीज़ का एसआई को जाता है, वही स्पेंड करता है इस पे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में भी बताएंगे जिस एक शख्स की वजह से जो मुग़ल हुकूमत हिंदुस्तान में इतनी परवान चढ़ी। अगर वो शख्स ना होता तो मुग़ल सल्तनत भी ना होती। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले गेट के बारे में हम बता देते हैं आपको। जो ये टॉप पे जो क्रॉस का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिर करता है क्रिश्चियन मज़हब को, ईसाई मज़हब को। और इस पे आपको जो कार्विंग्स दिखेंगी, जो वाइट मार्बल पे जो कार्विंग्स है वो मुस्लिम मज़हब को दर्शाती हैं। और कमल का फूल भी इस पे आपको नज़र आएगा, जो हिंदू
मज़हब को ज़ाहिर करता है और ऊपर 2 छतरियाँ बनी हुई हैं, वो भी हिंदू मज़हब को ज़ाहिर करता है। तो सारे मज़हब को उसने ज़ाहिर किया अपने जो मकबरा है उसके गेट पे ही। ये ज़ाहिर करता है कि बादशाह अकबर ने सारे मज़हब को कितनी इज़्ज़त दी, एक तराजू में रखा सबको। मुसलमानों ने तकरीबन 800-900 बरस जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत की। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उन्होंने सभी मज़हब को मानने वालों को खुली आज़ादी दी। उस वक्त भी मुस्लिम जो थे माइनॉरिटी में थे, 20% थे, और हिंदूज़ और बाकी मज़हब 80%। हम पूरी तारीख़ उठा के देखेंगे सल्तनत पीरियड की और मुग़ल पीरियड की, तो एक भी जो है रेबेलियन, एक भी बगावत, एक भी दंगा, कोई वायलेंस मज़हब के नाम पे नहीं हुआ। अगर मज़हब को वो छेड़ते सुल्तान और बादशाह जो मुग़ल डायनेस्टी में रहे, ये मुमकिन ही नहीं था इतनी लंबी हुकूमत करना हिंदुस्तान पे, क्योंकि हिंदू जो थी एक गयूर कौम थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती ये चीज़, और मेजॉरिटी में थी। तो उन्होंने इतनी समझ से काम लिया, और उनकी अच्छी बात भी थी कि उन्होंने किसी के रिलीजन को नहीं छेड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज आपको बताएंगे कि अगर वो ना होते तो हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत होती ही नहीं, और वो शख्सियत थी बैरम ख़ान। एक बार हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। जब 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में बादशाह हुमायूं को शिकस्त हुई, और वो शिकस्त दी उसको शेरशाह सूरी ने, तो वो फिर फ़रार यहाँ से हो गए और फिर ईरान चले गए यहाँ से। फिर ईरान के बादशाह ने इनकी मदद की, तो फिर वहाँ पे इन्होंने अपनी फ़ौज तैयार की, और 1545 में इन्हीं के भाई थे कामरान, जो काबुल पर हाकिम थे उस वक्त, उसको हराया फिर उन्होंने 1545 में, और फिर वहीं इनको मिले बैरम ख़ान। हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा नाम है बैरम ख़ान, और मेरा पर्सनल जो है वो फेवरेट करेक्टर है मुग़ल डायनेस्टी का। मुग़ल हुकूमत का सबसे पसंदीदा करेक्टर जो है वो बैरम ख़ान है मेरा। क्या अजीम शख्स था ये, बड़ा अजीम इंसान गुज़रा ये। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, इन्हीं के बेटे थे, और अल्लाह उसकी बख्शिश करे बैरम ख़ान की। बहुत अजीम इंसान गुज़रा है मुग़ल हुकूमत में, ये अजीम इंसान था। मुग़ल ख़ानदान के लिए इतनी बड़ी खिदमात हैं इनकी। हुमायूं जब मरा उस वक्त अकबर जो है 12 बरस का था। अब आप सोचिए 12 बरस के बच्चे का सर उतार कर तख्त पर बैठना क्या मुश्किल था बैरम ख़ान के लिए। सारी फ़ौज तो बैरम ख़ान के हाथ में थी, लेकिन उसने अकबर को तख्त पर बैठाया, ख़ुद उसका नौकर बन के रहा पूरी ज़िंदगी उसका नौकर बन के गुजारी। जब तक अकबर परवान नहीं चढ़ा, कामयाब नहीं हुआ, उसके ऊपर छाँव बनकर खड़ा रहा बैरम ख़ान। ये कहानी हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं, ये मकबरा है अकबर का, और ये एक 5 मंजिला इमारत है। आपको सबसे ऊपर जो सफ़ेद संगमरमर की इमारत नज़र आ रही है वो इसकी आखिरी इमारत है, सबसे ऊंची। उसको बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। अभी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, आप बस ग्राउंड फ्लोर में ही जा सकते हैं। और ये ऊपर सफ़ेद छतरी भी इस पर बनी हुई है गेट पे, ये भी अकबर के बेटे जहांगीर ने इसको बनवाया था। इस जगह को बादशाह अकबर ने ख़ुद मुंतखब किया था। मुंतखब मीन्स सिलेक्शन। तो बादशाह अकबर ने ख़ुद सेलेक्ट किया था इस जगह को अपनी कब्र के लिए, और इसका जो इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन था वो भी बादशाह अकबर ने ख़ुद ही कराया था अपनी मौत से पहले ही। तो फिर जब उनकी मौत हो गई 1605 में, फिर 1605 से लेकर 1613 तक इसका काम चला, और इसको मुकम्मल कराया उनके बेटे जहांगीर ने। इसमें जो है टोटल 4 गेट हैं इस मकबरे में। ये जो मकबरा है 4 तरफ से बिल्कुल सेम बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट गेट है, और अब हम आपको इस तरफ लेके जाएंगे। इसमें ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इतना ज़बरदस्त सिमेट्री है इसका, इतनी बड़ी इमारत और 4 तरफ से बिल्कुल एक जैसी। हम आपको सारा ये दिखाएंगे। अभी इसकी जब नींव रखी गई थी तो उसमें सियोल वुड और रेड वुड का इस्तेमाल किया गया था उसको भूकंप रोधी बनाने के लिए। बादशाह अकबर की जो कब्र है उस पर हम अभी लेके जाएंगे आपको थोड़ी देर में, आप वीडियो स्किप ना करें। ये उसका पूरा मकबरा हम आपको दिखा देते हैं, तो थोड़ी देर में हम आपको लेके जाएंगे उसकी कब्र पे।
जो इसी में बीच में बनी हुई है, ये है इसका डिज़ाइन। Here you can see the swastik, a symbol of Hindus, which has been used for decorative purpose here. सारे में आप देखेंगे पूरे मकबरे में आपको ये अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे। इस जगह को एक बार प्लंडर भी किया गया, लूटा भी गया इसको। इसमें जो भी जेवल्स लगे हुए थे, जो भी कीमती चीज़ें थी इसकी, उन सबको लूट कर ले गए। यहाँ पर जाट्स का अटैक हुआ था एक बार, तो उन्होंने प्लंडर किया इस जगह को। इसमें जो भी ख़ास चीज़ें थी, जो भी कीमती चीज़ें थी, सबको लूटा उन्होंने। उनको लूट कर ले गए थे वो, बाद में उनकी कीमत भी चुकानी पड़ी उनको। ये इस मकबरे का वेस्ट गेट है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। चारों तरफ से एक जैसा ये बना हुआ है। अभी हमने आपको दिखाया था दूसरी साइड से जो इसका मेन गेट था कब्र में जाने के लिए, लेकिन वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ये जो ये मकबरे का जो मौज़ोलियम है, एक तो मेन एंट्रेंस दिखाया था हमने जो आउटर वॉल पे जो बना हुआ है, उसमें जो आउटर वॉल जो है उस पे 4 गेट्स हैं। और जो ये मौज़ोलियम है, जो मकबरा है अकबर का, जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसी में कब्र है उसकी, इसके भी 4 गेट्स हैं चारों तरफ से। तो एक हमने सामने से दिखाया था आपको। ये जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं ये वेस्ट साइड है इस मकबरे का। तो अभी हम साउथ की साइड से आपको लेके आए थे और हम क्लॉकवाइज इसको आपको हम दिखाएंगे। पहले साउथ की तरफ से अब हम आए हैं वेस्ट साइड। ये वेस्ट गेट है इस मकबरे का। और ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जो वाइट मार्बल से जो बना हुआ है, जो जहांगीर ने बनवाई थी ऊपर की इमारत। तो अभी हम वेस्ट साइड से अब हम जाएंगे इसके नॉर्थ साइड में। बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये, ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है इसको। हम आपको कहानी बता रहे थे बैरम ख़ान की, जो सिपा सालार रहा मुग़लिया दौर में। पहले हुमायूं का रहा और फिर जब हुमायूं की डेथ हो गई तो 12 साल की उम्र में तख्त पर बैठा बादशाह अकबर। तो फिर उन्हीं की खिदमत में रहा बैरम ख़ान, जो सिपा सालार था मुग़लिया फ़ौज का। तो जब तक अकबर पूरा काबिल नहीं बना, पूरा परवान नहीं चढ़ा, अकबर के ऊपर छाँव बनकर खड़ा रहा बैरम ख़ान। फिर 1561 में डेथ हुई उनकी। हिस्ट्री में इस बात पर लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग लिखते हैं कि उनका जो कत्ल है वो मुबारक ख़ान लोहानी ने किया, और कुछ लोग लिखते हैं कि उनको हाजी खान मेवाती ने मारा, जो अलवर के रहने वाले थे, मेव थे। और जब वो हेमू के करीबी थे, जो हाजी खान मेवाती जो थे, हम उसी बादशाह हेमू की बात कर रहे हैं जिनके साथ लड़ाई हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। जो 1556 में हेमू को हराकर ही हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था बादशाह अकबर। तो उसी हेमू का कत्ल हुआ था उस लड़ाई में। बैरम ख़ान ने उनका कत्ल किया था। तो हेमू के साथी थे हाजी खान मेवाती, जो अलवर के थे और मेव थे। तो हाजी खान मेवाती जब हार गए यहाँ से, तो वो पटन चले गए थे यहाँ से रहने के लिए। तो फिर जब बैरम ख़ान यहाँ से निकले हैं हज के लिए 1561 में, तो फिर हाजी खान मेवाती ने उनका कत्ल किया। और इतिहासकार बताते हैं कि ये जो कत्ल है, उन्होंने हेमू की मौत के बदले उनका कत्ल किया। तो उन्होंने बदला लिया था हेमू के कत्ल का। तो फिर जब ये बैरम ख़ान जब गुज़र गए, जब कत्ल हो गए 1561 में, तो क्या इज़्ज़त बख्शी बादशाह अकबर ने इनको। जब ये गुज़र गए तो फिर इनकी जो बीवी थी और इनका बेटा था रहीम खान खाना, तो इनके बेटे को अपने मिनिस्टर्स में रखा, रहीम खान खाना को। और इनकी जो बीवी थी, ये कहानी जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है सामने, ये नॉर्थ गेट है। आउटर जो वॉल है अकबर स्टॉम की, उसका नॉर्थ गेट है। साउथ से हमने एंट्री ली थी और अब हम आ गए हैं इस मौज़ोलियम के नॉर्थ साइड में। और ये मौज़ोलियम का नॉर्थ गेट है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। हमने आपको सबसे पहले साउथ गेट इसका दिखाया था, फिर हम क्लॉकवाइज इस जो मौज़ोलियम है इसके घूम के आए हैं। फिर हमने आपको वेस्ट गेट दिखाया और अभी हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ गेट। ये बिल्कुल एक जैसा बना हुआ है चारों तरफ से। ऊपर जाने की इजाज़त इसमें नहीं है, नहीं तो ऊपर
5 मंजिला इमारत है इसके। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, हमने इमेजेस में देखा है। क्या खूबसूरत सिमेट्री है इसकी। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है ये इमारत, और सफ़ेद संगमरमर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो लाल बलुआ पत्थर से जो इमारत बनी हुई है, ये बादशाह अकबर ने ख़ुद बनवाई थी। और फिर इसमें जो बाकी जो काम है, जो इसके ऊपर जो इमारत बनी, वो उसके बेटे जहांगीर ने बनवाई थी। और ये हम आपको अब दिखा रहे हैं इसका ईस्ट गेट। बहुत बड़ा एरिया है इसका, अराउंड 100 एकर्स में ये बना हुआ है। और ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका ईस्ट गेट। बहुत बड़ा एरिया है इसका, चारों तरफ इसके ये बगीचे बने हुए हैं, और बहुत पीसफुल जगह है ये। लोग बहुत आते हैं इसे देखने। मुग़ल आर्किटेक्चर की पीक है ये, तो फॉरेन विजिटर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में हैं, और इंडियन विजिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग आगरा आते हैं वो यहाँ पर एक बार ज़रूर होके जाते हैं। हम आपको पूरा दिखाएंगे ये अभी। ये इसका ईस्ट गेट है, जो ये बंद है अभी। आने जाने के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है। आने जाने के लिए सिर्फ वही गेट इस्तेमाल होता है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, जिस पर 4 मीनारें बनी हुई थी। क्या खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। क्या ज़बरदस्त सिमेट्री है। ये फाउंटेन भी बना हुआ है इसके ईस्ट की साइड। इस गेट पर भी हम देखेंगे अलग अलग मज़हब के सिंबल जो हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं। ये सामने हमें नज़र आ रहा है स्वास्तिक डिज़ाइन। हमने आपको बताया था कि ये एक हिंदू सिंबल है, और ये वेदास जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनमें वेदास में काफ़ी ये यूज़ किया गया है, ये वर्ड जो है स्वास्तिक। ये हम आपको दिखा देते हैं डिज़ाइन। सफ़ेद संगमरमर के बीच में फिर लाल जो पत्थर है उसको भरा गया है। क्या खूबसूरत डिज़ाइन है इसका, क्या बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। अलग अलग मज़हब जो हैं उनको इस पे ज़ाहिर किया गया है इस गेट पे। जो अलग अलग नक्काशियाँ आपको नज़र आ रही हैं अलग अलग मज़हबों की हैं। ये आपको सबसे नीचे जो है हिंदू डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, और इसमें गेट भी है ऊपर जाने के लिए ये। लेकिन अभी इसमें इजाज़त नहीं ऊपर जाने की, क्योंकि लोग जो है इसमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो लोगों को मना कर दिया फिर ऊपर जाने के लिए। क्या ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया। अब हम इसके अंदर एंटर कर चुके हैं, और अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको बादशाह अकबर की कब्र, जहाँ पर दफन है हिंदुस्तान के द ग्रेट अकबर के नाम से जो जाने जाते हैं बादशाह अकबर। उनकी कब्र दिखाएंगे जहाँ पर वो दफन है। जब इसको बनाया गया तो इसमें बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात इसमें लगे हुए थे। इसको बहुत हैवी डिज़ाइन किया गया था। जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये स्वास्तिक डिज़ाइन, और बाकी जो भी सारी डिज़ाइन है इनको बहुत हैवीली डिज़ाइन किया गया था। ये कब्र यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और भी कब्रें हैं हम आपको दिखाएंगे इसमें। मुग़ल जो ख़ानदान है उसी की बादशाह अकबर के अलावा और भी कब्रें हैं इसमें। ये अब हम आगे हैं इसके साउथ की तरफ, और यहाँ से हम एंटर करेंगे बादशाह अकबर की कब्र तक जाने के लिए। ये इसका साउथ गेट है मौज़ोलियम का, यहीं से हम एंट्री करेंगे। जूते इसमें ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम जूते यहीं पे उतारेंगे। हम एंटर कर गए हैं इसमें, थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको बादशाह अकबर की कब्र। और ये इसका गेट है अंदर से, जिसको अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत हैवी डिज़ाइन है इसमें, बहुत बारीक नक्काशी की गई है,
कुरान की आयतें इस पे लिखी गई हैं। ये सब उसी वक्त के हैं। आप देखिए किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, कितना बारीक डिज़ाइन है इस पे, सब हाथ से किया गया है। ये उस वक्त मशीनें तो होती नहीं थी। ऐसा ही जो है इसको रिस्टोर करने में लगा है। इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। क्या ज़बरदस्त ये लगता होगा अपने वक्त में। तकरीबन 400-500 साल हो गए इसको बने। क्या खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कुरान इस पे। हमने अंदर से गेट दिखा दिया है और अब हम जा रहे हैं इसकी बादशाह अकबर की कब्र को दिखाने आपको। ये छोटा पतला पैसेज है उसकी कब्र तक जाने के लिए। ये रोशनी के लिए यहाँ पर चिराग उस वक्त रखे जाते थे। हम आपको दिखा देते हैं ये जगह, ताकि जो ये पैसेज है, जो ये गली है, इसमें उजाला रहे। इसमें वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको पूरा दिखाने की। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है हर वक्त रहती है। और हम अंदर पहुँच गए हैं बादशाह अकबर की कब्र पर। यह है कब्र बादशाह अकबर की। यहाँ पर दफने हिंदुस्तान के इतने अजीम बादशाह, जिसने इतनी लंबी हुकूमत की हिंदुस्तान पे, लगभग 50 साल हुकूमत करके गए ये बादशाह। इतने ताकतवर, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितने ताकतवर थे ये बादशाह। यहीं पर दफने बादशाह अकबर। ये बेसमेंट में ही है। हम ऊपर जो है इसके ऊपर जब हम फ्लोर पे अगर जाते तो वहाँ भी कब्र बनाई हुई है, जो टेम्पोरेरी ऊपर बनाई जाती है। ये असली कब्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो वहाँ से अब हम वापस आ गए हैं। अभी 2-3 बहुत ख़ास चीज़ें हैं इस टॉम के आसपास, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर सिक्योरिटी थी अंदर, तो उससे छुपकर हमने वीडियो बनाई है। ये हमने अभी आपको गेट दिखाया था इसका मेन, जिस पर अभी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। क्या ज़बरदस्त, इस पर क्या खूबसूरत लगता होगा ये अपने वक्त में, क्या ज़बरदस्त। और यही हमने अभी आपको दिखाई बादशाह अकबर की कब्र। और उन्हीं की कब्र के पास यहाँ पर दफन हैं उनकी 2 बेटियाँ, आराम बानो और शक्रुन्निसा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहीं पर औरंगज़ेब की एक बेटी थी ज़ैबुन्निसा, वो उसकी कब्र भी हम आपको दिखाएंगे अभी। उनका जो उनकी कब्रों का जो काम है उसके आसपास जो भी है वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है पूरा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये हम आपको दिखाते हैं अभी। ये आउटर पार्ट है उसका। ये जो जालियां हैं ये सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई हैं, क्योंकि ये बाद में बनी है बादशाह अकबर की कब्र से। ये हम आपको बता देते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। इस पर लिखा हुआ है आराम बानो, जो बादशाह अकबर की बेटी थी। जो लेडीज़ की जो कब्र होती है उस पर एक तख्ती टाइप ऊपर बनी हुई होती है, उभरा पार्ट नहीं रहता उसका। तो यही पहचान है कि ये लेडीज़ की कब्र है या मर्द की है। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है तख्ती बनी हुई है, तो ये लेडीज़ की कब्र है। तो इस पर हमने अभी आपको दिखाया, अरबिक में नाम लिखा हुआ था आराम बानो। कुरान की आयतें भी इस पर लिखी गई हैं। और वो दूसरी कब्र जो है वो है अकबर की ही दूसरी बेटी, ये आराम बानो, ये कब्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये दूसरी कब्र जो है और अकबर की दूसरी बेटी शक्रुन्निसा की है। ये फ्लैट है, ऊपर से आपको दिखाया हमने। तो इससे हम बाहर आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पर
एक और कब्र है जो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। जो सामने आपको नज़र आ रही है ये कोई डिज़ाइन है जो यहाँ पे बना हुआ है, ये कब्र नहीं है कोई भी। वहाँ पर सामने जो कब्र हमने दिखाई अकबर की 2 बेटियों की, और वहीं पे इसका कोई पर्पज़ होगा उस वक्त, ये कब्र तो नहीं है। इसका क्या पर्पज़ रहा होगा बनाने का ये हमें मालूम नहीं है अभी। तो ये कब्र जो है ये है औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा की। तो यहाँ पे बादशाह अकबर के साथ उनकी ही फैमिली की 3 बेटियों की कब्रें हैं। अकबर की 2 बेटियाँ आरम बानो और शक्रुन्निसा, और फिर औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा। तो हमने ये दिखा दी हैं आपको। तो अभी 2 और इमारत इसमें हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इसको पूरा कवर करेंगे हम आज अकबर्स टॉम्ब को। इसमें एक इमारत जो है वो कांच महल है जो थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, और फिर दूसरी इमारत जो है वो सिकंदर लोदी के वक्त की है, जहाँ पर जब सिकंदर लोदी यहाँ पर आए उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा सिकंदरा, क्योंकि यहाँ पर एक गांव आबाद हुआ था जब सिकंदर लोदी यहाँ पर आए थे। उन्होंने ही आगरा शहर को बसाया था, तो उन्हीं के पीछे इस जगह का नाम पड़ा सिकंदरा। तो उनको यहाँ पर जब उनकी वफ़ात हुई, जब वो गुज़र गए तो उनको यहीं पे दफनाया गया था शुरू में, फिर बाद में उसको दिल्ली के लोधी गार्डन में दफनाया गया। हम आपको कहानी बता रहे थे बैरम ख़ान की, और हम आपको बता चुके थे कि बैरम ख़ान को 1561 में कत्ल कर दिया गया। फिर उसकी बीवी से निकाह किया बादशाह अकबर ने। क्या कद्र थी बैरम ख़ान की बादशाह अकबर की नज़र में। उन्होंने उनकी बीवी, जब उनकी बीवी विधवा हो गई तो उनसे निकाह किया। इसलिए किया कि अगर अकबर उनसे निकाह करते हैं तो उनको दर्जा मिलता है मलिका हिंदुस्तान का, और उनको सारी जो सहूलतें हैं वो भी उसी हिसाब से मिलेंगी जो मलिका हिंदुस्तान को मिलती हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि जिस आदमी की इतनी बड़ी खिदमत रही मुग़ल्स के लिए, उनकी बीवी एक आम विधवा बन के रहे। तो उन्होंने उससे निकाह किया ताकि उनको वो सब सहूलतें वो अदा कर सके जो शाही महल की औरतों के लिए मिलती हैं। तो ये वजह थी बादशाह अकबर ने जो उनकी बैरम ख़ान की बीवी थी सलीमा सुल्तान, उनसे निकाह किया। यह हम आपको दिखा रहे हैं कांच महल जो अकबर के बेटे जहांगीर ने जिसको बनवाया था। बादशाह जहांगीर यहाँ पर कभी कभी क़याम किया करते थे, रेगुलर उनका विज़िट यहाँ पे नहीं रहता था। ये 2 स्टोरीड बिल्डिंग है जो हमें नज़र आ रही है। ये फर्स्ट फ्लोर है जो सामने हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें कांच मौजूद नहीं है जो जिस वजह से ये मशहूर थी ये इमारत। ये हम आपको अंदर लेके चलते हैं अभी इसमें। इन सब जगहों पे कांच लगे हुए थे इसमें जब ये इमारत बनाई गई थी। ये गेस्ट हाउस भी हुआ करता था बादशाह जहांगीर का, और ख़ुद भी यहाँ पर कभी वो आकर रुकते थे। कभी कभी जो उनके मेहमान आते थे उनको वो यहीं पर रोकते थे। एक अलग ही डिज़ाइन से तैयार किया गया था इस इमारत को। दोनों तरफ कमरे हैं इसमें, बीच में एक छोटा सा हॉल टाइप है इसमें। ऊपर इसमें भी नहीं जा सकते हैं, ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। इसमें भी जो काम है, जो रेस्टोरेशन का वर्क है वो चल रहा है। ये हमारे दोस्त हैं, हमारी टीम के मेंबर्स हैं। ये व्लॉग्स बनाने में हम 5 लोगों की एक टीम काम करती है। उनमें से कुछ वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ वीडियोग्राफी करते हैं, और ये हम आपको दिखा देते हैं इसको साउथ की तरफ से जो ये कांच महल है। छोटी सी इमारत है ये, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये गेस्ट हाउस हुआ करता था जहांगीर का। और अब हम आपको लेके चलते हैं
इस इमारत पर जो सिकंदर ख़ान लोदी के वक्त की बनी हुई इमारत है। जब सिकंदर ख़ान लोदी की डेथ हुई 1517 में, फिर इनकी जो हुकूमत रही सिकंदर ख़ान लोदी की, वो 1489 से 1517 तक रही। लोदी वंश जो है सल्तनत पीरियड का आखिरी वंश है जिसने हिंदुस्तान में हुकूमत की। जो लोदी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोदी ने की थी। फिर उसके बाद सिकंदर ख़ान लोदी जो इस वंश के सबसे कामयाब हुक्मरान रहे। काफ़ी इन्होंने एक्सपेंड किया दिल्ली सल्तनत को, ग्वालियर तक ये लेकर गए और ग्वालियर के जो राजा मान सिंह तोमर थे उनसे काफ़ी लंबे वक्त तक इनका झगड़ा चला। ग्वालियर फोर्ट को ये फ़तह नहीं कर पाए कभी। आइए अब हम आपको इस इमारत के बारे में बता देते हैं। ये इमारत जो है ऑक्टेगोनल है, मतलब अष्टकोणीय बनी हुई है। ये 8 भुजाएं हैं इस इमारत की। 1517 में सिकंदर ख़ान लोदी की डेथ के बाद उनको यहीं पर दफनाया गया और इस मकबरे को बनवाया था उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने। ये बहुत ही सिंपल, कोई ज़्यादा कारीगरी इसमें है नहीं, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है वो अपने उरूज़ पर मुग़ल जो हुकूमत रही उसके वक्त में पहुंचा। ये हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं इस इमारत के और आप देख रहे हैं कि इसमें ये अष्टकोणीय है और 8 दरवाज़े हैं इसमें बाहर से आने के लिए। और यहीं सेंटर में दफन थे सिकंदर ख़ान लोदी। और आपको मालूम है कि जो ऊपर जो कब्र है वो मसनूई बनाई जाती थी, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए। जो असली कब्र थी वो नीचे हुआ करती थी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई है ये इमारत। इसमें अरावली पर्वत का ही पत्थर लगाया गया है और हम आपको दिखाते हैं इसमें चारों तरफ से इसको। फिर कुछ वक्त बाद इब्राहिम लोदी जो है यहाँ से वो सिकंदर लोदी की कब्र को जो है वो शिफ्ट कर दिया था दिल्ली के लिए, जो लोदी गार्डन में आज वहीं पे उनका मकबरा है सिकंदर लोदी का। ये बिल्कुल सेंटर है और चारों तरफ से एक जैसी ये इमारत है। 8 दरवाजे हैं इसमें, चारों तरफ से आप बाहर से आ सकते हैं। इसमें सेंटर में ही कब्र हुआ करती थी सिकंदर ख़ान लोदी की। जो हिस्टोरियंस हैं उनको काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि ये शुरुआत में सिकंदर ख़ान लोदी का मकबरा था जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। आज का हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सी नई जगह देखनी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।